एक सिंपल क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आज। अगर आपकी सैलरी 50,000, 75,000 या 1 लाख रुपीज पर मंथ है, तो आप लोगों को लगता है कि हम लोग ये सैलरी बजट में कैन वी अफोर्ड अ हिमालयन 450? बिकॉज बाइक की प्राइस देखोगे तो इट्स अप्रोक्सीमेटली 3 पॉइंट समथिंग समथिंग, एंड अगर ईएमआई देखोगे तो वो भी मैनेजेबल है। एंड इसी कैलकुलेशन के बेसिस पे वी थिंक दैट ओके दिस इज अफोर्डेबल बाइक। But do we really think that this bike is affordable just because we can pay the EMIs? I don't think so. And today we are going to talk about the same thing, the EMIs and the rest of the calculations. तो चलो आज का वीडियो चालू करते हैं। हाय हॅलो नमस्कार सत श्री अकाल मित्रांनो, कसं काय चाललंय? मी हाय प्रसाद और वेलकम बैक टू नेवर एंडिंग बस एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डेली ड्रिफ्ट। दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और ना ही मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको हिमालयन 450 लेने के लिए आपकी इतनी इतनी सैलरी होनी चाहिए, बिकॉज एवरीवन्स लाइफ इज डिफरेंट। ठीक है, अगर किसी का 60,000 का पेमेंट मंथली सैलरी रहेगा तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत कम हो सकता है, या फिर किसी का 1.5-2 लाख का पगार रहेगा बट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा रह सकती है। सो एवरीवन लाइफ डिफर्स। ठीक है, बिकॉज इसमें ना एक ही चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जब सैलरी आए और सैलरी आने के बाद आपके पास कितना पैसा बचता है उसके ऊपर टोटल डिपेंड होता है। एंड इसी के पर्सपेक्टिव पे हम लोग आज देखने वाले हैं कि एक नॉर्मल ऑफिस गोइंग है क्या वो अफोर्ड कर सकता है एक हिमालयन 450। सबसे पहले टू स्टार्ट दिस वीडियो विद, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इस बाइक के प्राइस के। ये हिमालयन 450 जो है वो है एक प्रीमियम मोटरसाइकिल। ठीक है, एंड इसका प्राइस चालू होता है लेट्स से 3.3 लाख से चालू होता है, एंड इसका टॉप वेरिएंट जाता है समथिंग अराउंड 4.5 इश। ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द वेरिएंट एंड द लोकेशन फ्रॉम वेयर यू आर बाइंग इट। एंड जब भी आप सुनते हो कि इतनी प्रीमियम मोटरसाइकिल जिसकी वाइडर रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज है, आप ऑफ रोड कर सकते हो, आप लॉन्ग टूरिंग कर सकते हो, आप मतलब यू कैन गेट अ परफॉर्मेंस, ऑयल कूल्ड लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है, देन जायज सी बात है कि किसी को भी ये टेम्पटिंग होगा। एंड दैट टू हिमालयन का रोड प्रेजेंस इज अमेजिंग। एंड तभी हम लोग सोचते हैं कि 3-3.25 लाख की मोटरसाइकिल है, ये तो सही है यार, क्या करेंगे, एक सर्टेन अमाउंट डाउन पेमेंट कर देंगे, फिर ईएमआई कर लेंगे। चलो मान लेते कि आपने बुक कर दी एंड आपने एक लेट्स से एक सर्टेन अमाउंट बुक कर दिया एंड देन यू गो फॉर ईएमआई ऑफ लेट्स से 7 to 8 thousand, बराबर। अब आप बोलोगे कि यार इतनी बड़ी मोटरसाइकिल 8,000 रुपीज पर महीने में मिल रही है यार, 72 मंथ्स का लगा दिया आपने ईएमआई एंड वी आर डन, वी आर सॉर्टेड, यस आई गॉट द हिमालयन। बट यहीं पे तुम लोग गलत होते हो, बिकॉज 8,000 रुपीज सिर्फ आपको वो ऑन पेपर दिखता है, उसके बाद का खर्चा कौन कैलकुलेट करेगा? फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले फ्यूल। अभी आप तो देख रहे हो कि E20 का क्या क्या मसला चल रहा है। मतलब अगर देखा जाए तो अगर आपको डालना चाहिए तो जीरो, अगर इथेनॉल इथेनॉल फ्री पेट्रोल चाहिए तो आपको XP100 डालना पड़ेगा, जो कि है 170 रुपीज पर लीटर। वो अफोर्डेबल है क्या? नहीं है अफोर्डेबल। ठीक है, यू हैव टू गो फॉर शेल का सादा पेट्रोल जो है वो आता है 122 रुपीज पर लीटर। दैट इज कॉस्टली, बट यू हैव टू पुट दैट बिकॉज दैट इज E15 है, आई थिंक E15 या E10 या फिर समथिंग लाइक दैट कुछ तो है। सो दैट इज अ लिटिल बिट बेटर परफॉर्मिंग इनटू योर मोटरसाइकिल। ठीक है, ये तो सिर्फ मैं फ्यूल की बात कर रहा हूँ। जैसे ही लेट्स से आपने नई मोटरसाइकिल ले ली, ठीक है, फिर आते हैं आपके एक्सेसरीज। बिकॉज जब नई मोटरसाइकिल लेते हैं तो आपको एक्सरसाइज तो लेना पड़ेगा, जैसे कि हो गया क्रैश गार्ड, हो गया टॉप, कोई कोई तो लोग तो टॉप बॉक्स ले लेते हैं, पैनियर्स ले लेते हैं 45 था ऑटो इंजिना के पैनियर्स। सी दैट ब्रांड्स आर अमेजिंग, दे हैव अमेजिंग थिंग्स टू ऑफर, दे हैव अमेजिंग प्रोडक्ट्स, दैट इज फाइन। बट उसका प्राइस पॉइंट कितने टाइम पे है यार? 45,000 का, 45-50,000 का पैनियर सेट मिलता है आपको। आई मीन दैट इज वेरी नाइस, बट आई डोंट थिंक दैट इज अफोर्डेबल फॉर मी एटलीस्ट। मतलब जब मैंने ली बाइक ली तब मुझे अफोर्डेबल नहीं था, बिकॉज मुझे ज्ञान भी नहीं था, एंड इट इज नॉट नेसेसरी टू बाय। ठीक है, ये तो रही एक्सेसरीज की बात। इसके बाद आप पकड़ लो सर्विसिंग का हो गया, रिपेयरिंग का हो गया, फिर आप बोल लो हेलमेट का कॉस्ट हो गया। एंड आजकल तो ट्रेंड निकला है कि नई बाइक के साथ आपको एक कैमरा भी लेना है, एक्शन कैमरा, ड्रोन लेना है, ये सब लेना है। तो अगर आप ये देखोगे तो 8,000 के बाद इतनी सारी लंबी लिस्ट लग जाती है ना कि आप कभी सोच भी नहीं पाओगे कि यार इतना खर्चा कैसे क्या हो गया करके। एंड अगर आप लोग को पता नहीं है, आई हैव अ हिमालयन 411 जिसको मैं रैम्बो बुलाता हूँ, एंड रिसेंटली इट्स अ 6 year old मोटरसाइकिल, 1.25 लाख किलोमीटर चली है अब तक। ये मोटरसाइकिल को मैंने लास्ट 6 मंथ्स में 1 लाख रुपीज खर्चा किया दोस्तों, 1 लाख। कैन यू इमेजिन? 1 लाख इज अ वेरी बिग नंबर फॉर मी एटलीस्ट। मतलब अभी भी मुझे 1 लाख एक बाइक पे खर्चा करना बहुत ज्यादा लगता है। अगर आप लोग ने वो वीडियो देखा नहीं है तो आप जाके देख लेना,
लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर डेली ड्रिफ्ट का प्लेलिस्ट है वहां पे जाके देख लेना, आपको मिल जाएगा। बट 1 लाख रुपीज, तो ये सारे जो कैलकुलेशन है ना, हम लोग कैलकुलेशंस करना भूल जाती है। हम लोग सिर्फ देखते हैं 3.25 लाख, 8,000 रुपीज डाउन पेमेंट, डन, बाइक इज डन। सो लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो कि क्या सैलरी होनी चाहिए आपकी जो कि आप हिमालयन 450 अफोर्ड कर सकते हो। ठीक है, 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। लेट्स से आपकी सैलरी 50,000 है करके, टेक्निकली यस आप कर सकते हो अफोर्ड, बट मैं तभी उसको खरीदूंगा जब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम है, मेरे 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 ऊपर घर का कुछ ईएमआई नहीं है, आई डोंट हैव टू पे एनी काइंड ऑफ रेंट्स, एंड आई जस्ट गेट द सैलरी, एंड इसमें से सिर्फ बोलते हैं ना थोड़ा सा अमाउंट अपने मिसलेनियस खर्चा कर दिया, बाकी का सब अपने पास बच रहा है, 70-80% आपके पास बच रहा है, देन इस सिचुएशन में आप ले सकते हो। लेट्स से अगर आपकी सैलरी 70 to 80,000 पे है, ठीक है, इसमें भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर द लिस्ट ऑफ कमिटमेंट विच यू हैव। अगर आपके कमिटमेंट ज्यादा है तो आप नहीं, मतलब नहीं लेना चाहिए। अगर आपके कमिटमेंट कम है एंड आपके पास वैसे 70-80% आपका सैलरी बच रहा है, देन इन केस यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। नाउ लेट्स से इफ योर सैलरी इज 1 लाख रुपीज, ठीक है, ऑब्वियसली आपको एक ब्रीदिंग रूम मिल जाता है, लाइक यू गेट ऑन द अपर हैंड कि अरे यार तो मतलब यू कैन अफोर्ड द बाइक। बट मुझे लगता है बाइक का जो खर्चा है ना, मतलब जो भी खर्चा है उसको भी एक बजट की तरह देखना चाहिए, बिकॉज आई बिलीव दैट हिमालयन 450 को अफोर्ड करने के लिए आपके पास कोई ऐसा मैजिक सैलरी नंबर नहीं होना चाहिए। बट मेरा कैलकुलेशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। मुझे लगता है ऐसे कि हम सब लोगों ने कोई भी बाइक खरीदने से पहले अगर हिमालयन 450 आपको खरीदनी है, देन यू शुड डेफिनेटली थिंक अबाउट नॉट द सैलरी बट द डिस्पोजेबल इनकम। लेट्स से अगर आपके पास एक सर्टन सेट ऑफ अमाउंट आती है, देन आपके पास आप बोलते हो कि अच्छा सैलरी आ गई, उसके बाद रेंट चले गया, ईएमआई चले गया, फिर लेट्स से घर का मिसलेंस खर्चा हो गया, एंड जो भी चीजें है आपके कमिटमेंट्स है वो सारे हो गए। वो करने के बाद आपके पास कितने पैसे बच रहे हैं, देन उसके ऊपर आपको डिफाइन करना है। बिकॉज देखो आपको जैसे ही बाइक लोगे, जैसे मैंने बताया 8,000 रुपीज आपका मंथली ईएमआई रहेगा, उसके साथ साथ आपको फ्यूल का फ्यूल देखना पड़ेगा, एंड उसके बाद आपको लेट्स से छोटा मोटा 2-3 एक क्वार्टर में एक रिपेयर तो एक सर्विसिंग तो बनता है। बिकॉज अगर आप नहीं करोगे, आप देख लो, मैं खुद जो अभी हिमालयन में ऑयल डालता ना, वो ऑयल का ही पैसा मुझे समथिंग अराउंड 1,600 रुपीज पर एक 1550 का एक ये डालता हूँ, मैं कैन डालता हूँ, एंड उसका ही प्राइस समथिंग अराउंड 1,600 है भाई। सो आज मुझे अगर कोई ये सवाल पूछता है कि प्रसाद इफ यू वांट लेट्स गो एंड बाय हिमालयन 450 राइट नाउ, सो डू यू थिंक आई वुड बाय इट? माय आंसर इज यस, बिकॉज आई लव टूरिंग। ठीक है, आई हैव माई ट्रिप्स प्लान फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। ठीक है, मुझे कहाँ जाना है एंड मुझे कैसे जाना है, मुझे कौन सा रूट लेना है, मुझे कब जाना है, कौन से टेरेन में जाना है, कौन से टेरेन में बाइक चलानी है, मेरा इतना कैलकुलेटिव और प्लानिंग एक नेक्स्ट 1 ईयर का हो चुका है। इसीलिए I can afford that motorcycle. It's just not, I don't think about the EMI right now because I know what I'm going to get within 1 year. So let's say अगर 3 साल में फिर तो मैं कहाँ निकल जाऊंगा. So that's the calculation. I don't think about the EMI. I just think about what I'm gonna get in return. That's my take. यार इसलिए मैं अपनी रैम्बो को बहुत ज्यादा मतलब इतना दिल के करीब रखता हूँ, बिकॉज वो मोटरसाइकिल ने सिर्फ मुझे घुमाया नहीं, इट गेव मी अ पर्सपेक्टिव दैट इज ऑल्सो देयर, बट उसके साथ साथ मुझे बहुत सारी चीजें भी सिखाई। फॉर एग्जाम्पल, motorcycle is just not about buying a motorcycle and just riding it. You have to take care of it, you have to make sure it is running properly, you have to see for all the small things which is happening to the motorcycle. आपको chain lube करना है, आपको engine oil देखना है, आपको brake fluids देखना है, आपको master cylinder check करना है, आपको पूरा बाइक देखना है, it's a commitment. ठीक है, and I think that's what Rambo has taught me, and इसलिए मुझे लगता है कि just buying a motorcycle based on their EMIs and everything, it's okay, but until unless you do the whole calculation, the whole math, you are not going to get it. And अभी ये जो वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए एक सवाल है, आप लोगों में से कितने लोगों के पास हिमालयन है, पुरानी वाली या फिर 440 या फिर 450, कौन सी वेरिएंट है, आप कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड आपका मंथली बजट कितना होता है ये भी बता देना। एंड अगर आपके पास हिमालयन नहीं है, अगर आपके पास रॉयल एनफील्ड नहीं है, तो आपके पास कौन सी मोटरसाइकिल है, एंड आपका बाइक का बजट हर महीने का या फिर लेट्स से 3 महीने का कितना होता है, आप कमेंट सेक्शन में जाके बता देना। बिकॉज आई वुड लाइक टू नो हाउ डू यू गाइज मैनेज योर बजट, एंड कितना खर्चा आता है, कितना खर्चा एक्चुअली होना चाहिए या फिर कितना खर्चा एक्चुअली नहीं होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो चलो इसी के साथ ये वाला व्लॉग मैं अभी यहाँ पे खत्म करता हूँ, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू, बाय बाय, गुड नाइट, पीस।